हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्रेन इंजीनियर्स। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एनएससी का जो हमने प्रीवियस ईयर का पेपर डिस्कस किया था। तो आज हम उसका जो पार्ट बी लेके आए हैं। तो पार्ट ए में हमने डिस्कस किए थे 70 क्वेश्चन जो कि एग्रीकल्चर के थे। तो आप पार्ट बी में बाकी के जो 30 क्वेश्चन थे वो हम डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज 1085 books can be packed in a carton. If the number of cartons is 90, then how many books are needed to pack all the cartons? Okay. तो पूछा क्या गया है। तो पहले हमें दिया है इन्होंने एक कार्टन में है 1085 बुक्स। ओके। तो टोटल हमारे पास कितने कार्टन है, दैट इज़ 90। और 90 कार्टन में कितनी बुक्स होंगी, एक में इतनी है तो 90 में इससे हम जो है मल्टीप्लाई करेंगे 90 से। ओके। तो दैट विल बी आवर आंसर। तो दैट इज 97,650 बुक्स। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इफ इट्स लेंथ इज डबल्ड एंड ब्रेड्थ इज ट्रिपल्ड? तो पहले तो हम एक रेक्टेंगल बनाएंगे। तो इसका जो ब्रेड्थ है वो हम मान लेते हैं 3 और लेंथ मान लेते हैं 2। तो इसका जो एरिया देखें तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ दैट इज 2 इंटू 3, दैट विल बी 6 मीटर स्क्वायर। ओके। तो अभी क्या कहा गया है क्वेश्चन में, इसका जो लेंथ है वो डबल कर दिया गया है और जो ब्रेड्थ है वो ट्रिपल की गई है। तो लेंथ 2 थी, 2 का डबल कहेंगे तो दैट इज़ 4। तो 3 का अगर ट्रिपल करेंगे तो दैट इज़ 9। ओके। तो दैट विल बी एरिया विल बी 36 मीटर स्क्वायर। ओके। तो नई रेक्टेंगल का एरिया कितना है, 36 मीटर स्क्वायर। पहले था 6 मीटर स्क्वायर। तो इसका जो अभी पूछा गया है क्या चेंज क्या हुआ है, दैट इज 5 टाइम्स मोर द एरिया ऑफ ओल्ड ट्रायंगल। ओके। पहले था 6, अभी हुआ है 36। तो ये 1 टाइम था, तो ये इसका 5 टाइम और आ गया। 5 टाइम और जो है 30 जो है इसका 5 टाइम हुआ। तो 5 टाइम और ऐड करेंगे हम इसमें से, तो दैट इज 36 होगा ना। तो 6 जो था 1 टाइम था, तो 30 है 6 का 5 टाइम। तो टोटल हुआ 5 और 6 टाइम, दैट इज 5 और 1 टाइम दैट इज 6 टाइम। तो 30 और 6 दैट इज 36। तो टोटल बना है 36 मीटर स्क्वायर। तो हमने ऐड कितना किया है, दैट इज 5 टाइम्स और आंसर विल बी 5 टाइम्स। ओके। तो यहाँ पर आप 6 टाइम मत कीजिएगा, तो दैट विल बी रॉन्ग आंसर। ओके। तो इसे ध्यान में रखना। अच्छा क्वेश्चन था, तो एग्जाम में इस बार भी पूछा जा सकता है ये। ओके। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। एक फार्मर borrowed 2400 at 12% interest per annum. At the end of 2.5 years, he cleared his account by paying 1200 and a cow. What is the cost of cow? ओके। एक फार्मर ने कुछ रुपीज़ जो है जो लिए थे, तो अभी उसे वापस करने हैं। तो वापस करने के लिए उसने क्या किया, 1200 जो कैश दिया और एक काऊ दी। अभी काऊ जो है उसका जो हमें कॉस्ट पता करनी है। ओके। काऊ की कॉस्ट हमें पता करनी है। तो पहले हम देखेंगे इंटरेस्ट कितना लगा उसे। ओके। तो उसे हम इस फॉर्मूले से करेंगे, दैट इज प्रिंसिपल इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू टाइम बाय 100। ओके। तो इस जो हमारा है ये 2.5 है उसे हम 5/2 लिख सकते हैं। ओके। तो यहाँ पर 5 हुआ और नीचे होगा 2। ओके। तो ये 0 से 0 कैंसिल होगी। ओके। तो 2 जो है 24 से कैंसिल हुआ, 12 आया यहाँ पे। 12 और 12 दैट इज़ 144 और उसे हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बनेगा 720। ओके। तो ये हुआ इंटरेस्ट और टोटल जो है प्रिंसिपल था वो था हमारा 2400। ओके। और 2400 में अगर 720 और ऐड करेंगे तो दैट विल बी 3120। ओके। इतना जो अमाउंट है जो फार्मर को वापस करना है। तो वो क्या करता है, जो 1200 जो है वो कैश में देता है। और तो हम क्या करेंगे, और बाकी का जो है वो काऊ का प्राइस है। तो हम ये टोटल अमाउंट जो उसने देना है उसमें से हम जो है कैश वाला जो है माइनस कर देंगे। ओके। तो कितना हुआ ये माइनस करके, यहाँ पर आ जाएगा 9, यहाँ पर 1। तो 1920 जो है वो बच गया कैश के बाद। तो दैट इज़ द कॉस्ट ऑफ काउ। ओके। तो इसका आंसर हुआ 1920 रुपीज़। ओके।
आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 55% of the population of a town are males. If the total population is 64,100, the population of females is okay. तो इसमें क्या दिया है, टाउन की पॉपुलेशन है, उसमें मेल्स और फीमेल्स हैं, तो मेल्स की पॉपुलेशन का परसेंट दिया है हमें, तो फीमेल का परसेंट हमें पता करना है, टोटल भी दिया है। तो हम अगर देखें तो टोटल क्या होगा, 100% ही होगा ना। ओके, 100% टोटल है, उसमें से इन्हें दिया है कि 55% जो है मेल है। ओके, 55% मेल है, तो 100 में से 55 माइनस करेंगे तो 45% बाकी है, तो वो कौन होंगी, दैट विल बी फीमेल। ओके, तो 45% जो है फीमेल। तो यहाँ पे जो हमारा 64,100 था, उसका जो 55% मेल्स थे, तो बाकी के फीमेल्स हैं, तो हम 64,100 का जो 45% जो है निकालेंगे। ओके, ज़ीरो से ज़ीरो कैंसिल होगी, तो 641 इंटू 45। ओके, तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आएगा, दैट इज़ 28,845। ओके, तो इतने जो फीमेल हैं, और अगर हमने मेल को निकालना है तो हम इसमें से टोटल में से जो फीमेल है वो माइनस कर देंगे, तो मेल की जो है नंबर आ जाएगा हमारे पास। ओके, आगे चलते हैं। द इनकम ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो ऑफ 3:2 एंड देयर एक्सपेंडिचर आर द इन द रेशियो ऑफ 5:3। इफ ईच सेव्स 1,000 रुपीज, एज इनकम इज। ओके, ए की इनकम हमें से पूछी गई है। ओके, तो यहाँ पर देखते हैं, तो इनकम की बात करें तो जो है, अगर हम फार्मूले की बात करें तो नॉर्मली जो इनकम माइनस एक्सपेंडिचर होता है, तो इनकम से हम एक्सपेंडिचर माइनस करेंगे, तो यहाँ पर क्या कहा गया है, तो उसने सेव किया है 1,000 रुपीज़, तो इनकम से एक्सपेंडिचर माइनस करेंगे तो वो उसकी सेविंग आ जाएगी ना, दैट इज़ 1,000 रुपीज़। ओके, तो जो ए है, ए की इनकम क्या है, 3 को हम ऐसे एक्स की फॉर्म में लिखेंगे, और 2 को हम वाई की फॉर्म में। ये हमारी ए है, ये हमारी बी है। ओके, तो आगे 3x और 3x। ओके ओके, यहाँ पर हम जो हमारी इनकम की बात की है, ये दोनों हमारी इनकम है ए और बी की, और इसे हम एक्स की फॉर्म में लिखेंगे, और जो एक्सपेंडिचर है उसे हम जो है 5y और 3y वाई की फॉर्म में लिखेंगे। ओके, तो ए की इनकम क्या है, 3x, और उसका एक्सपेंडिचर क्या है, दैट इज़ 5y। ओके, तो वो किसके इक्वल है, 1,000 के। तो ये फर्स्ट इक्वेशन बनी है हमारे पास। दूसरी इक्वेशन क्या होगी, 2x माइनस 3y। ओके, और इक्वल टू 1,000। ओके, तो अभी हमें इसे इक्वल करना है, लेकिन हमसे पूछा गया है ए की इनकम पूछी गई है, ये हमारी ए है और ये बी है। ए की इनकम पूछी गई है, तो हम इसे हम इक्वल कर लेते हैं। ओके, एक्सपेंडिचर को इक्वल कर लेते हैं, और ये ए है हमारा, ये बी है, तो एक्सपेंडिचर को हम इक्वल करेंगे तो इनकम हमारी आ जाएगी। तो इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ और इसे करेंगे 5 के साथ, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। और आगे क्या बनेगा, 3x इंटू 3x दैट इज़ 9x। ओके, माइनस 15y। ओके, इक्वल टू 3,000। और सेकंड क्या बनेगा हमारे पास, 5 इंटू 2 दैट इज़ 10x माइनस ये 15y होगा। ओके, और इक्वल टू 5,000। ओके, तो अभी इससे हम जो है, ये प्लस में है, ये माइनस माइनस है, तो इसे हम प्लस हो जाएगा, यहाँ पर ये माइनस होगा, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो ये प्लस का है, ये माइनस का है, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस एक्स इज इक्वल टू
ये प्लस का है तो ये भी प्लस का है, लेकिन जो है साइंस चेंज हो जाएंगे, तो इसका जो माइनस करेंगे तो -2000। ओके, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, तो x की वैल्यू क्या आई है हमारे पास, दैट इज़ 2000। ओके, x की वैल्यू है 2000। तो यहाँ पर क्या है हमारे पास पूछा क्या गया है, इनकम पूछी गई है कि दैट इज़ 3x, और अब हम 3 को अगर हम 2000 से मल्टीप्लाई करेंगे दैट विल बी 6000। ओके, दैट विल बी 6000। और आगे हम एक और बात बताना चाहेंगे आपको। अगर आपसे यहाँ पर पूछा जाता है कि जो हमारा बी है, बी की इनकम पूछी जाती है, तो हम क्या करेंगे, तो हमारे पास क्या था यहाँ पर 3x माइनस 5y, ओके, इक्वल टू 1000 था। ओके, तो यहाँ पर हमें x की वैल्यू हमने निकाली थी 2000, तो 2000 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे दैट विल बी 6000। ओके, और ये 6000 हो गया, माइनस 5y इक्वल टू 1000। ओके, तो अब 6000 में से हम 1000 माइनस करेंगे तो 5000 रहेगा, तो -5y, तो यहाँ पर हमें 1000 से माइनस करना होगा 6000। ओके, तो -5y इज इक्वल टू -5000। ओके, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, तो 5 से इसे कैंसिल करेंगे तो दैट इज़ 1000। वाई की वैल्यू क्या आई हमारे पास, 1000। और अगर वाई की हमें इनकम पता करनी हो तो 2y था हमारे पास। ओके, 2y था, तो 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1000 के साथ, दैट विल बी 2000 रुपीज़, और ये इनकम होगी किसकी, हमारी बी की। ओके, आगे चलते हैं। ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। ओके, तो यहाँ पर हमें दिया गया है प्लस है और हमारा डिवाइड है, तो बॉड मास का हम रूल लगाएंगे यहाँ पर। तो पहले हम डिवाइड करेंगे, तो इसे इसके साथ डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, तो दैट विल बी 75। ओके, 75 आएगा, प्लस जो हमारे पास दिया है √x इक्वल टू है 96। ओके, तो अभी क्या करेंगे हम, 75 इधर जाएगा, 96 से 75 जो हम माइनस करेंगे, तो √x विल इक्वल टू 21। ओके, और अगर हम इक्वल टू कैंसिल करना है तो इसे इसका स्क्वायर करना होगा, तो इसका स्क्वायर करेंगे 21 का, अगर स्क्वायर करेंगे हम 21 इंटू 21 दैट विल बी 441। ओके, आंसर विल बी 441। तो ये हुई हमारी x की वैल्यू। ओके, तो आगे हमारे जो क्वेश्चन है वो जर्नल में से हैं। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एज फॉर सेलेक्ट इलेक्शन एज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो अगर किसी को वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन लड़ना है तो उसके लिए एज लिमिट क्या है, दैट इज़ 35 ईयर्स। तो मिनिमम एज उसकी 35 ईयर होनी चाहिए। और 30 ईयर्स किसके लिए है, दैट इज़ राज्यसभा के लिए। ओके, राज्यसभा के अगर हमने इलेक्शन लड़ना है तो 25 ईयर है हमारा लोकसभा के लिए। ओके, 25 ईयर लोकसभा के लिए, 30 ईयर राज्यसभा के लिए, और वाइस प्रेसिडेंट के लिए 35 ईयर। ओके, राज्यसभा के लिए 30 ईयर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट रिटन बाय कालिदास। पहले तो कालिदास कौन है, तो एक बहुत ही फेमस पोइट थे हमारे इंडिया के, तो उन्हें क्या कहा जाता है, शेक्सपियर ऑफ इंडिया। ओके, शेक्सपियर ऑफ इंडिया, शेक्सपियर ऑफ इंडिया कहा जाता है इन्हें। तो उनके जो यहाँ पर दिए गए हैं, तो ये कुमार संभवम, ये भी इन्होंने लिखा था, मेघदूतम लिखा था इन्होंने, रघुवंशम इन्होंने लिखा था। तो लिखा क्या नहीं था, दैट इज लघु जताकम, लघु जताकम। ओके, तो ये किसने लिखा था, अगर ये पूछा जाए तो दैट विल बी, एक और थे राइटर, वारा मीरा। ओके, वारा मीरा, स्पेलिंग आप चेक कर लीजिए, वारा मीरा। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
द टर्म बुल एंड बियर इज रिलेटेड टू। टर्म बुल एंड बियर किससे रिलेटेड है? दैट इज शेयर मार्केट से। ओके, तो ये कैसे इसे हम रिलेट करेंगे? तो बियर मार्केट क्या होती है? जिसमें जो अगर प्राइस जो है हमारा डिक्रीज हो रहा है तो वो होगी बियर मार्केट। ओके, और अगर प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो वो होगी बुल मार्केट। ओके, तो ये क्यों? क्योंकि अगर जो हमारे जो दोनों एनिमल्स हैं जब फाइट होती है तो बुल होता है तो वो ऊपर की तरफ जाता है, और जो बियर होता है वो अपने एनिमी को अटैक करने से पहले नीचे की तरफ जाता है। तो इसीलिए इसे बुल और बियर मार्केट किया कहा गया है, क्योंकि बियर में क्या वो नीचे जाता है तो मार्केट का जो वैल्यू है, प्राइस है, वो नीचे जाएगा, और अगर वैल्यू ऊपर जाएगी तो वो बुल मार्केट होगी। ओके, नेक्स्ट इज रिसेंटली पद्म भूषण वाज अवार्डेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्समैन। ये पिछले साल का एग्जाम पेपर है, तो ये इसमें उसकी बात की गई है, दैट इज MS धोनी एंड पंकज अडवाणी। दोनों स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, ये क्रिकेट से और ये जो है स्नूकर से। तो इस साल के अगर बात करें तो आगे हमने लास्ट में जो है स्लाइड्स दो तीन डाली हैं, तो उसमें टोटल पद्म भूषण, पद्म विभूषण, ओके, पहले पद्म विभूषण आता है, फिर पद्म भूषण और पद्म श्री, ये तीनों, और भारत रत्न, ये चारों अवार्ड्स की हमने आगे लिस्ट दी है, तो वहाँ से आप याद कर लीजिए, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। आगे चलते हैं। ए स्टिक इमर्ज्ड इन वाटर अपीयर्स बेंट ड्यू टू द फिनोमेना ऑफ दैट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ओके, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन क्या है? जब जब हमारी लाइट है जो वो क्या करती है, जब फास्ट मूविंग, जब मीडियम से, ओके, फास्ट मूविंग मूविंग मीडियम से स्लो मूविंग मीडियम में जाती है, ओके, तो उसका जो लाइट है वो बेंड हो जाती है। ओके, तो वो बेंड हो जाती है, इसलिए हमें यहाँ पर ये फिनोमेना देखने को मिलता है। ओके, नेक्स्ट इज रोवर्स कप इज एसोसिएटेड विद। रोवर्स कप इनमें से किस जो है खेल से एसोसिएटेड है? दैट इज फुटबॉल। ओके, फुटबॉल के साथ रिलेटेड है। इफ मेडिकल इज रिटन एज दिस, हाउ इज सब्जेक्ट रिटन इन दैट कोड? तो ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा आप इसमें दिमाग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, अच्छे से देखिए इसे क्या क्या किया गया है। तो इसमें क्या किया है इन्होंने, तो यहाँ पर M था, यहाँ पर D था, तो यहाँ पर क्या किया, D और M, ये M को D से रिप्लेस किया और C को L से रिप्लेस किया। बाकी का जो I, A और E जो है वो सेम है, यहाँ पर भी I, A और E सेम है। तो इसमें क्या होगा, S है जो वो B के साथ रिप्लेस होगा, दैट इज़ B, और U का U ही रहेगा, S यहाँ पर आ जाएगा, और J का भी J रहेगा हमारा, और E और T भी रिप्लेस होंगे तो T यहाँ पर आएगा, C और E, तो ये हमारा आंसर हुआ। ओके, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था ये। आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज इन द फॉलोइंग क्वेश्चन फाइंड द वन विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। ओके, तो वो बताना है जो डिफरेंट है। तो इसमें क्या है, ऑप्शन दिए गए हैं हमें सन, सैटर्न, वीनस और मार्स। तो वीनस, मार्स और सैटर्न क्या है, हमारे प्लैनेट्स हैं। ओके, लेकिन सन क्या है, दैट इज़ ए स्टार, तो सन क्या हुआ हमारा इसमें से डिफरेंट हुआ। ओके, आगे चलते हैं। ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है जो इसकी वैल्यू पता करनी है हमें। इसमें अगर हम फर्स्ट वन को देखें तो हमें 121 दिया है, तो 11 दिया है, और अगर हम यहाँ पर क्या करें, 11 का अगर हम स्केयर करें, 11 का स्केयर कितना होता है, 11 का स्केयर हुआ 121। ओके, तो 121 यहाँ पर भी है, तो 121 से हम 121 प्लस करेंगे तो वो हो जाएगा 242। तो यही जो है ब्रैकेट में लिखा गया है। यहाँ पर भी 14 का स्क्वायर होगा 196, और 196 और 196 का अगर प्लस करेंगे तो दैट विल बी 392, और जो यहाँ पर भी यही होगा। 13 का जो स्क्वायर करेंगे 169 आएगा, तो दोनों को प्लस करेंगे तो दैट विल बी 338। ओके, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था ये भी। आगे चलते हैं। 3 व्यूज ऑफ ए क्यूब फॉलोइंग ए पार्टिकुलर मोशन आर गिवन बिलो। तो ये हमें तीन जो है
क्यूब्स दी गई हैं। तो इसमें से हमें पूछा क्या गया है, व्हाट इज़ द लेटर ऑपोजिट टू ए के ऑपोजिट का लेटर पूछा गया है। ओके, ए इसमें है, तो इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्या देखना होता है हमें, जो कॉमन है दोनों में, कॉमन हमें देखना होगा। तो यहाँ पर के है, यहाँ पर भी के है, तो हम इससे स्टार्ट करते हैं। ओके, पहले आप क्या कीजिए, ऐसे लिखिए के ऐसे, यहाँ पर भी के। ओके, तो हमें क्लॉकवाइज यहाँ पर मूव करना है। ओके, के से हम क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो पहले आएगा बी, तो के के बाद आप लिखेंगे बी, और बी के बाद आगे जाएंगे तो यहाँ आएगा ए, तो यहाँ लिखेंगे ए। और जो सेकंड पार्ट है उसमें भी के से आप क्लॉकवाइज जाएंगे तो आगे जाएंगे, ये वो क्लॉकवाइज हुआ, एम आएगा। ओके, एम से आगे आप जाएंगे क्लॉकवाइज तो एच आ गया। तो इसमें ये हमें आंसर सीधा मिल गया कि ए के ऑपोजिट क्या है, एच है, तो ये दोनों बी और एम ऑपोजिट होंगे, और के की जगह अब हमारा क्या आ जाएगा, दैट विल बी एच। ओके, तो के ऑपोजिट क्या है, सॉरी एच नहीं पी, के के ऑपोजिट आ जाएगा पी। ओके, तो हमसे पूछा क्या गया था ए के ऑपोजिट है एच, और अगर के ऑपोजिट पूछा गया तो दैट विल बी पी, क्योंकि और हमारे पास कोई लेटर बचा नहीं है इसमें, बी और एच हम पहले ही कवर कर चुके हैं। तो के के ऑपोजिट पी, और आंसर इसका है ए के ऑपोजिट, दैट विल बी एच। ओके, आगे चलते हैं। इसमें क्या दिया गया है, ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो इसमें ये हमें एक जो है इमेज दी गई है, इसमें क्या है, पूछा गया है क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। तो हम देखते हैं क्या होगा। यहाँ पर देखें तो यहाँ पर है 21। ओके, वहाँ पर आया उसके बाद 24, 27, 30, 33, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर क्या आ सकता है, एक तो आ सकता है 36। ओके, दूसरा क्योंकि हम यहाँ से गए 21 को हमने फर्स्ट जो है टर्म माना, तो 3 का डिफरेंस देखा तो 36 आ गया। लेकिन अगर हम इसे फर्स्ट टर्म माने तो यहाँ पर 3 का डिफरेंस होगा, तो यहाँ पर आ सकता है 18 भी आ सकता है, 18 से 21, 21 से 24। ओके, तो यहाँ पर 18 भी आ सकता है। तो वैसे तो ये क्वेश्चन सीधा क्लियर हो गया क्योंकि इसमें 18 ऑप्शन नहीं है, लेकिन अगर यहाँ पर 18 ऑप्शन होता आपके लिए 16 की जगह, तो आप क्या करते, तो आपको कैसे पता चलता कि हमें 36 आंसर देना है या 18। तो आप देखिए, ये बाहर की टर्म्स हैं, इन्हें चेक कीजिए। यहाँ पर क्या है, 15 दिया गया है और अंदर है 21, तो दोनों का डिफरेंस क्या है, 6 का। लेकिन जो बाहर वाला है वो छोटा है, अंदर वाला बड़ा है। यहाँ पर भी 18 है, 20 है, 24 है, तो यहाँ पर भी 6 का डिफरेंस है, और जो बाहर वाला छोटा है, अंदर वाला बड़ा है। ऐसे ही यहाँ सभी जगह ऐसे ही है। तो यहाँ पर भी क्या होगा, जो बाहर वाला छोटा होगा और अंदर वाला बड़ा होगा। तो यहाँ पर 30 है तो अंदर क्या होगा, 36। ओके, दैट आंसर विल बी 36। ओके, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अमंग द स्कूल टीचर्स फाइंड आउट साइंस टीचर हु इज़ मेंबर ऑफ एग्जामिनेशन बोर्ड। ओके, तो हमारे पास क्या है, एक तो है ये ट्रायंगल जो डिनोट करती है स्कूल टीचर को। ओके, स्कूल टीचर को, तो एक है हमारे पास सर्कल जो डिनोट करता है एग्ज़ाम बोर्ड मेंबर को, और एक है हमारे पास रिक्टेंगल जो डिनोट करती है हमारी साइंस टीचर को। ओके, तो हमसे पूछा क्या गया है, अमंग द साइंस टीचर, ये साइंस टीचर में से, सॉरी स्कूल टीचर में से साइंस टीचर और एग्ज़ाम बोर्ड का मेंबर कौन है। तो इसमें तीनों चीज़ कवर होंगी, स्कूल टीचर भी आएगा, साइंस टीचर भी आएगा, और एग्ज़ाम बोर्ड भी आएगा। ओके, तो वो नंबर देखेंगे हम जो तीनों जो फिगर में आता है। ओके, तो 7 जो है वो इसमें नहीं आता रेक्टेंगल में, और 5 जो है वो सर्कल में नहीं आता। ओके, और 4 जो है वो रेक्टेंगल, सॉरी हमारी ट्रायंगल में नहीं आता। तो इनमें से कौन सा बड़ा, दैट इज नंबर है, दैट इज 6। जो 6 है वो तीनों में आता है, तो आंसर विल बी 6, क्योंकि 6 क्या है हमारा, स्कूल टीचर भी है और साइंस टीचर भी है और हमारा एग्ज़ाम बोर्ड का मेंबर भी है। ओके, आगे चलते हैं, ये कंप्यूटर के क्वेश्चन हैं।
तो हम एक बार पढ़ेंगे जरूर इसे, लेकिन हम जो अच्छे से इसे कवर करेंगे हमारी नेक्स्ट कंप्यूटर की वीडियो में, वो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। तो 1-2 दिन में वो भी आपको मिल जाएगी। तो हम पढ़ते हैं, चलिए इसे। विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड्स इज गिवन टू द रोबोट टू टू रीबूट द कंप्यूटर। कंप्यूटर को रीबूट करने के लिए क्या किया जाता है? तो वी विल प्रेस कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस डिलीट। ओके, कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस डिलीट। आगे चलते हैं। व्हाट इज़ द एक्सटेंशन यूज फॉर बैच फाइल? बैच फाइल के लिए कौन सी एक्सटेंशन यूज की जाती है? दैट इज डॉट बैट। ओके, डॉट BAT। ए हाफ बाइट इज नोन एज, हाफ बाइट को क्या कहते हैं? दैट इज निबल। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट डू यू प्रेस टू एंटर द करंट डेट इन ए सेल? करंट डेट जो है एंटर करने के लिए आप क्या प्रेस करेंगे? दैट इज कंट्रोल प्लस सेमी कॉलन। ओके, सेमी कॉलन, ऐसा होता है सेमी कॉलन, कंट्रोल प्लस सेमी कॉलन। नेक्स्ट इज ए शिफ्ट रजिस्टर इज ए। शिफ्ट रजिस्टर क्या है? दैट इज सिक्वेंशियली असेस्ड मेमोरी। शिफ्ट रजिस्टर इज ए सिक्वेंशियली असेस्ड मेमोरी। ओके, तो ये क्वेश्चन हम आगे वीडियो में कवर करेंगे अच्छे से, और अल्टरनेट जो हम जो एक्स्ट्रा जो है नॉलेज देते हैं आपके लिए, तो वो भी हम उसमें डिस्कस करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। तो एक और क्वेश्चन है इसका। कंसेप्चुअली द circuitry of a CPU can be subdivided into two major parts. Which one of the following units would perform the required arithmetic and comparison operation? Okay, arithmetic और comparison operation के लिए क्या यूज किया जाता है? That is ALU. Okay, arithmetical logical unit. Okay, ALU। तो आगे हमारे पास है इंग्लिश। इंग्लिश में से हमारे 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो पहला है, हमें वॉइस चेंज करना है। दीपा स्वेप्ट द फ्लोर येस्टरडे। ओके, दीपा ने जो कल फ्लोर स्वेप्ट किया था, तो इसका अगर हमें फ्लोर चेंज करना है इसे वॉइस, तो दैट विल बी द फ्लोर वाज स्वेप्ट बाय दीपा येस्टरडे। ओके, तो इसमें हम बाय का यूज़ करते हैं, और जो ऑब्जेक्ट होता है हमारा वो आगे आ जाता है, सब्जेक्ट पीछे चला जाता है। ओके, तो ये होता है हमारा एक्टिव पैसिव वॉइस। आगे चलते हैं। तो ब्लैंक सा ही है हमारे पास। राम किल्ड द स्नेक डैश स्टोन। तो राम जो है स्नेक को किल करता है किसके साथ? दैट इज स्टोन के साथ। तो यहाँ पर हम स्टोन के साथ किल करेगा वो। ओके, तो स्टोन के द्वारा नहीं करेगा, स्टोन के साथ करेगा। तो यहाँ पर जो है हमारी प्रपोजिशन क्या आएगी? दैट इज विद। ओके, राम किल्ड द स्नेक विद द स्टोन। ओके, नेक्स्ट इज ही इज सुपीरियर डैश मी। तो यहाँ पर हमें प्रपोजिशन ऐड करनी है। तो आप एक बात याद कर लीजिए, इंग्लिश में जो सुपीरियर वर्ड आएगा, तो सुपीरियर में हमेशा आप क्या यूज करेंगे? दैट इज टू। ओके, तो यहाँ पर आ जाएगा टू। टू विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट इज ए स्टॉर्म इन ए टी कप। ये इडियम पूछा गया है आपसे, स्टॉर्म इन ए टी कप। तो इसका आंसर है दैट इज मच एक्साइटमेंट ओवर समथिंग ट्रिवियल। ओके, छोटी सी बात पे जो बहुत ज़्यादा जो एक्साइट हो जाता है आदमी, तो उसे कहते हैं, उसके लिए यूज़ किया जाता है ये स्टॉर्म इन ए टी कप। ओके, आगे चलते हैं। ये आर्टिकल का क्वेश्चन है। डैश मैन हु इज स्टैंडिंग देयर इज मोहन अंकल। ओके, तो अब हम यहाँ पर ए मैन भी यूज़ किया कर सकते हैं, लेकिन और दा भी, लेकिन क्या है, एन तो यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर जो वॉवल नहीं है। ओके, तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे दा, क्योंकि वो हम स्पेसिफिक मैन की बात कर रहे हैं। ओके, एक स्पेसिफिक मैन की बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर हम यूज़ करेंगे दा। तो द मैन हु इज स्टैंडिंग देयर इज मोहन अंकल। ओके, दैट इज द इज द राइट आंसर। फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। ओके, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड पूछा गया है। तो वर्ड है अटेंशन। तो अटेंशन की स्पेलिंग आपको आते ही होंगे, बिल्कुल इजी वर्ड है, ATTENTION, अटेंशन। और इस टेंशन का मतलब होता है ध्यान देना किसी बात पे। ओके, तो इसी के साथ हमारे जो 100 क्वेश्चन थे जो टोटल कंप्लीट होते हैं। 70 पिछले पार्ट में, और पार्ट बी में हमने कवर किए हैं 30 क्वेश्चन जनरल से। और अभी आपके लिए अगर कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट कीजिए हमारे कमेंट सेक्शन में। तो यहाँ पर हमने आपसे कहा था कि हम कुछ आपके लिए लेकर आए हैं। तो भारत रत्न
जो जिन लोगों को मिला था, श्री नानाजी देशमुख, भूपेन हजारिका और प्रणब मुखर्जी को मिला है। तो पोस्टमेथोसली मतलब कि इनकी डेथ के बाद मिला है इन्हें, लेकिन ये अभी जिंदा है तो इन्हें अभी मिला है। ओके, ये 3 जो है भारत रत्न वाले हैं। और आगे पद्म विभूषण 4 आदमी को मिला है, और पद्म भूषण मिला है 14 को, और पद्म श्री मिला है 94 को। आगे हमने आपको इसके जो पूरी लिस्ट प्रोवाइड की है आपसे, तो ये है पद्म विभूषण की लिस्ट। ओके, तो पद्म भूषण की लिस्ट और पद्म श्री की लिस्ट आगे भी हैं, तो ये कंप्लीट होते हैं यहाँ पर। तो टोटल 112 पर्सन हैं यहाँ पर। और ये हमारा सोर्स है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का प्रेस नोट है। तो 25 जो है जनवरी थी, उसमें ये लिस्ट आई थी, तो आप इसे भी चेक कर सकते हैं। ओके, तो इसी के साथ हमारी जो वीडियो है वो अभी ख़त्म होती है यहाँ पे। तो आगे आपके लिए और भी लेकर आएंगे, और वीडियोस लेकर आएंगे। कोई भी आपका सुजेशन हो, कोई भी आपकी क्वेरी हो तो कमेंट कीजिए, और हमें जो है इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कीजिए। ओके, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और प्रेस कीजिएगा बेल आइकन को, ताकि आपको नोटिफिकेशन आता रहे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।